तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में हमें दिया है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। हमें क्या दे रखा है, एक वेसल है मतलब कोई बर्तन है जो कि उल्टी कोन की शेप में है, मतलब जिसका जो वर्टेक्स है वो नीचे की तरफ है। तो हम पहले क्या करते हैं, कोन बना लेते हैं और उस कोन की हमें डायमेंशंस भी दे रखी है। तो ये हमने क्या बना लिया, एक कोन बना लिया। उसके बाद आगे क्या दिया है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इस कोन की जो हाइट है यहां से लेकर और यहां तक, ये हाइट कितनी दे रखी है अपने को, 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और ये ऊपर की तरफ से यहां से खुला हुआ है। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस अपने को बताई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसके अंदर क्या कर दिया गया, पानी भर दिया गया ऊपर के तले तक, बिल्कुल पानी से इसको हमको भर देना है। तो इसमें पानी भर दिया तो पानी ने क्या किया गया होगा, पानी ने इसकी कैपेसिटी बना दी होगी, मतलब इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी होगी। तो जो पानी का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, कोन के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि कोन के अंदर पानी भरा हुआ है तो कोन का जो वॉल्यूम है उतना ही इसके अंदर पानी है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 are dropped in the vessel, 1/4 of the water flows out। अब इसके अंदर लेड शॉट्स डाले जाते हैं और वो लेड शॉट्स कैसी शेप के हैं, स्फेयर शेप के। स्फेयर मतलब ऐसे गोल गोल हमने क्या डाल दिए इसके अंदर, स्फेयर डाल दिए और उस स्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। और ऐसे लेड शॉट्स इसके अंदर डालने की वजह से इसका 1/4 पानी जो है वो बाहर आ गया। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले होंगे। ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया कि इसके अंदर जब हमने इसके लेड शॉट्स को डालना शुरू किया, एक लेड शॉट डाला, दूसरा डाला, फिर और डाले होंगे। तो यहां पर जैसे मैंने आपको 4 शो कर दिए, ऐसे कितने होंगे इसके अंदर हमें टोटल बताने हैं। तो अब कैसे निकालें इसको, तो देखा हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था कि जब मान लीजिए अगर ये कोई सामान है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया गया और ये पूरी की पूरी चीज किसी पानी से या किसी भी लिक्विड से भरी हुई है, तो अगर इसमें से पानी बाहर फ्लो होकर बाहर आ रहा है तो वो पानी कौन सा पानी बाहर आएगा, जितना इसका वॉल्यूम है। भाई ये भी तो इसके अंदर जब जाएगा तो इसको भी तो स्पेस चाहिए इसके अंदर, तो ये अपनी स्पेस बनाने के लिए इसमें से पानी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा अपने वॉल्यूम के बराबर। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि स्पेस ऑक्यूपाई कहें या फिर वॉल्यूम कहें, बात तो एक ही होती है। तो इसने जब इसके अंदर जाकर स्पेस इससे मांगी तो इसने क्या काम किया, इसमें से पानी निकालना बाहर शुरू कर दिया और वो पानी कितना बाहर निकल गया, 1/4 पानी बाहर आ चुका है। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम ये देखेंगे कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए हैं। तो हम उनको मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए हैं। ठीक है, तो इसके आगे का अब आप देखो, तो हम मान लेते हैं यहां पर कि हमने कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले हैं। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल बी एक्स। कितने डाले गए हैं इसके अंदर, x डाले गए हैं। और हमें यह पता है कि उन्हीं लेड शॉट्स ने इसके अंदर से पानी बाहर निकाला है, और पानी कितना बाहर निकाला है वो हमें पता है, इस कोन का 1/4 पानी बाहर निकाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी बाहर आया है उसका वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी बाहर आया है वो पानी किसकी वजह से बाहर आया है, जितने हमने लेड शॉट्स डाले हैं उन लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम ने क्या काम किया, खुद तो अपने लिए जगह बना ली और पानी को बाहर निकाल दिया। तो आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स, जितने भी हमने लेड शॉट्स डाले हैं उनका वॉल्यूम और जितना पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम बराबर ही होगा, क्योंकि जितने वो अंदर गए होंगे उतना ही पानी बाहर आ गया होगा। और पानी कितना बाहर आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसने दी है, वो बाहर आया 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। और वेसल कैसी शेप का है, वेसल है आपका कोन की शेप का। तो आप लिख सकते हो यहां पर 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन।
और यहाँ पर x लेड शॉर्ट्स हैं तो x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, क्योंकि लेड शॉर्ट कैसी शेप का है, स्फेयर की शेप का। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, अब तो कुछ बचा नहीं इसमें। 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो यहां पर लिख कर दिखा देना, क्योंकि आर भी दो हो रखे हैं, तो यहां पर कोई भी चीज गलत मत करके आना बस। तो आपको यहां पर लिख देना है कि रेडियस ऑफ कोन हम कैपिटल आर से लिख देते हैं, वो है 5 सेंटीमीटर। और हमें दे रखी है हाइट ऑफ कोन, जिसको हम लिख लेते हैं एच, वो दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर। और साथ में हमें दे रखा है रेडियस ऑफ लेड शॉट, जो कि कैसी शेप का है, स्फेयर शेप का, उसको हम स्मॉल आर से लिख लेते हैं, वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो इधर कोन के बारे में तो हमने लिख दिया, ये हो गया x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इस पूरे को इधर लेकर आना है, क्योंकि हमें तो बस x की वैल्यू निकालनी है कि कितने लेड शॉट्स हैं, तो इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ। तो यहां पर क्या क्या चीज बची हुई है आपके पास, इसको तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब ये इधर आएगा तो इधर आकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4 पाई आर क्यूब। ये चीज आप जानते हो ना, जैसे अगर इसके नीचे ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर इधर आएगा, क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इक्वल टू में क्या बचा, x बचा। अब यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बन जाए तो 1, तो 1 तो हटाओ, बस r की वैल्यू रखो यहाँ पर। तो स्मॉल r कितना है हमारा, सॉरी कैपिटल R कितना है, 5। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। और h कितना है, h है 8, और अपॉन में कितना है इसके, ये वाला 4। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 1 जा 3 क्या होगा ये, तो ऊपर लिखा हमने क्या, 1। फिर नीचे क्या है 4, और r क्यूब का मतलब है 0.5 0.5 एंड 0.5, और इक्वल टू में x। यहां से पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो आएगा, इधर से पॉइंट हटाया तो एक और जीरो आया, इधर से पॉइंट हटाया तो एक और जीरो आया। डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटाते हैं तो न्यूमरेटर में जाते हैं जीरो, अगर ऊपर पॉइंट हटाते तो नीचे आते जीरो। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो जो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। उसके बाद इन दोनों 5 से ये दोनों 5 कैंसिल हो गए, ये डिनोमिनेटर में थे, ये न्यूमरेटर में। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, ये 2 जीरो एज इट इज बचे। फिर इस 5 से इस 500 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 2 जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 100। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हैं, सो द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड, ये सब चीज लिख कर आओगे, ये वाली, ये यहां पर मत छोड़िए ना, ड्रॉप्ड इन द वेसल इक्वल टू कितने हैं, 100। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी साइंस वगैरह यूज हो रही थी इसमें। बस ये कि जो हमारा पानी है, वो 1/4 पानी जो बाहर आ रहा है, वो 1/4 पानी को बाहर लाने वाले कौन है, स्फेयर। तो जितना हमारे x स्फेयर्स का मतलब 100 स्फेयर्स का वॉल्यूम होगा, वही पानी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई बर्तन है, कोई बाल्टी है, तो उस बाल्टी को अगर पूरा अगर आप ऊपर की तरफ तक भर दो और उसके अंदर आप कोई भी चीज अगर उसके अंदर डालते हो, तो जितना उस चीज का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आता रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसे कर लो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।